Hello student, this is Mehnaz Khan. As your exam is approaching, so you have to know some instruction about your OMR sheet. यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। 16 को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में आपको जो OMR शीट, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उनके रिगार्डिंग आपके माइंड में जो भी डाउट हैं वो आज आपके क्लियर होने जा रहे हैं। बेटा आपको जो भी मटेरियल मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, आंसर शीट जैसे मिलेगी तो उसको भी अच्छे से चेक करना है कि उसका कोई पेज फटे ना हो, उसके पेन ना निकले हों। क्वेश्चन पेपर में भी उस आपके सारे पेज होने चाहिए और जो OMR शीट है उसको कैसे फिल करना है एक बार उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। हमारी जो OMR शीट है उसके 2 पार्ट हैं जो हमें फिल करने हैं। अब इसको देखिए, ये पैटर्न है बोर्ड की OMR शीट का। ऐसी OMR शीट आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगी और इसके 2 पार्ट हैं। अगर आप देखें तो ये जो नीचे वाला पार्ट, ये यहाँ पर सीज़र बनी हुई है, सीज़र बनी हुई है आपकी। इसमें देखना है आपको, यहाँ पर ये सीज़र बनी हुई है, दिस इज़ द डिवीज़न। ये इसके 2 पार्ट हैं आपकी OMR शीट के, तो इन दोनों पार्ट को अलग अलग फिल करना है। ठीक है, दोनों ही पार्ट फिल होंगे आपके। अभी इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको एंट्रीज़ नहीं फिल करनी है, बहुत लिमिटेड एंट्रीज़ हैं जो आपको फिल करनी है, मैक्सिमम फिल हुआ है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें फिल हुआ होगा, ऊपर वाली में अगर हम देखें तो ऊपर वाली में हमारा डिस्ट्रिक्ट फिल हुआ है, ये फिल हुआ है हमारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्कूल कोड जो है हमारा कोड फिल हुआ है। अब आपको सबसे मेन चीज़ क्या है देखनी है कि जो आपका रोल नंबर है वो इस पर यहाँ पर मेंशन है। तो आपको सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड से और अपनी OMR शीट पे डले हुए रोल नंबर को दोनों को मैच करना है। अगर आपका एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है और वो आपको जो OMR शीट दी गई है एग्ज़ाम हॉल में उसका रोल नंबर डिफरेंट है, तो आप तभी उसे बिल्कुल भी कहीं फिल ना करें। तभी आप जो वहाँ पर टीचर ड्यूटी पर होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, उन्हें तभी बताएं कि ये चेंज है। और सेम ही होगा आई होप, लेकिन कभी किसी एक सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि गलती से आपके पास किसी और रोल नंबर की OMR शीट आ जाए, तो आपको भी इसमें अलर्ट रहना है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में का आपका एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्ट उसमें फिल हुआ मिलेगा आपको, उस सब्जेक्ट का कोड उसमें फिल हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में जो नीचे से सीज़र बनी हुई है, ये नीचे वाला जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी ये सारी एंट्री फिल हुई मिलेंगी आपको। ठीक है, अब इस सेकंड दोनों ही पार्ट में आपको सोल्यूशन करना है। दोनों ही पार्ट में आपका सिग्नेचर का है, यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर है, नीचे वाले पार्ट में भी स्टूडेंट का सिग्नेचर का पार्ट बना हुआ है। दोनों में आपको सिग्नेचर करने हैं, दोनों में ही आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जो आपका पेपर होगा उस पर इंग्लिश की जो आपकी अल्फ़ाबेट होते हैं, जो ABCD होती है, उसके 2 लेटर बने होंगे। कुछ भी हो सकता है, AB भी बना हुआ हो सकता है, LM भी बना हुआ हो सकता है। ये आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, उसको आपको कहाँ फिल करना है, ये पोर्शन बना हुआ है जिसमें आपको फिल करना है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले पार्ट में आपको फिल करना है इसको। ठीक है, तो आपको दोनों पार्टों को मैं इसके अलग अलग पार्ट आपको अगले उसमें दिखाती हूँ। उसमें आपको ध्यान देना होगा कि इन दोनों पार्टों को कैसे करना है आपको। ये हमने इसको डिवाइड कर लिया है, ये ऊपर वाला पार्ट है। तो इसमें क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है, जैसे सपोज़ A आ रहा है तो A पहला लेटर हम इस वाले बॉक्स में भरेंगे। अगर हमारा B आ रहा है तो B हम इस वाले दूसरे वाले बॉक्स में भरेंगे। ठीक है, उसके नीचे जो ये गोलों में लिखा हुआ है उन्हीं में वही गोला हम डार्क करेंगे। ठीक है बेटा, और आपको क्या करना है फिर एग्ज़ाम में, ये आपके क्वेश्चंस के नंबर दिए हुए हैं इधर, तो इनमें सॉल्व करना है पेपर के अकॉर्डिंग। सपोज़ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आपको D ऑप्शन डार्क करना है तो आप D वाला करेंगे। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन का बी करना है तो बी को डार्क करेंगे। इस तरह से आप उन गोलों को डार्क करेंगे और डार्क करने का मेथड ये वाला होना चाहिए आपका, जैसे इसमें पूरा डार्क दिया है। ऐसे आपको डार्क नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, होम एग्ज़ाम में उन्होंने टिक लगा दिया गोले के ऊपर या हल्का हल्का ऐसे कर दिया है ना, ये रॉन्ग मेथड है। क्योंकि अभी तक होम एग्ज़ाम में आपकी आंसर शीट टीचर ने चेक की हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपकी आंसर शीट जो है कंप्यूटर चेक करेगा। अगर उसमें कहीं भी एरर होगा कुछ भी फिल करने में तो कंप्यूटर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें फिर आपको यहाँ सिग्नेचर करने हैं। और जो ड्राइंग का पेपर होगा उसमें भी आपके ये 2 ऑप्शंस हैं, जैसे आपको समझाया गया था, प्रवर्धिक और अलंकारिक। आपके पास मोस्ट ऑफ के पास अलंकारिक है, तो ऊपर वाली को आपको उसके सामने वाले गोले को डार्क करना है, वो भी सिर्फ ड्राइंग के पेपर में करना है। ठीक है, ड्राइंग के अलावा जैसे सपोज़ ये हिंदी का है तो इसमें नहीं कुछ करना है, इसमें सिर्फ आपको सिग्नेचर करने हैं। आपका जो पेपर का सीरीज़ है वो फिल करना है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, ये आपका OMR शीट का ऊपर वाला पार्ट है। अब OMR शीट का जो नीचे वाला पार्ट है उसका पीस देखिए आप। उस पार्ट में वही सेम चीज़ आ गई, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है, ऊपर वाली पार्ट में आपको क्वेश्चन के आंसर्स के सामने, नंबर के सामने जो गोले बने हैं उन्हें डार्क करना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको उन डार्क किए हुए गोलों में, सपोज़ आपने फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन डार्क किया था तो यहाँ पर उस ए को लिखना होगा फर्स्ट के सामने। ठीक है, सेकंड में आपने बी डार्क किया था तो बी सेकंड नंबर के सामने यहाँ पर बी आंसर लिखना होगा। इस तरह से आपका रिटन में भी होना चाहिए, क्योंकि आपका ये OMR शीट का रिकॉर्ड 2 जगह जमा होगा। जहाँ पर ये सीजर बनी हुई है, यहाँ से डिवाइड करके जो आपके एग्ज़ाम में ड्यूटी वाले टीचर होंगे वो अलग अलग रखेंगे इनको, तो दोनों में आपके आंसर सेम होने चाहिए, डिफरेंट आंसर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपकी जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है जो आपने फिल की है, वो जैसे ऊपर वाले पार्ट में फिल की है ऐसे ही यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में आपकी फिल होगी। सपोज ए और बी सीरीज़ है तो आपकी ऐसे फिल होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। ये आपके फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सेकंड एग्ज़ाम जो भी होगा आपका, जब भी आपका ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा वही आपको करना है। अगर आपका अलंकारिक है तो ये आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर इसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को अभी ये समझ में नहीं आया हो कि मैम ने कैसे एक्सप्लेन किया है, या उस टाइम हम लोग बहुत नर्वस होते हैं जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके जो रूम में इन्विजिलेटर हैं, आप कोई भी एंट्री ना भरें, आप सिर्फ अपना पेपर सॉल्व करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कैसे करना है, तो जब आप इन्विजिलेटर आपके पास आएगा, टीचर जो आपके पास आएगा, वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या क्या भरना है। इसलिए आप OMR शीट को छेड़े नहीं, सिर्फ आप अपने आंसर सॉल्व करें, ऊपर वाले पार्ट में गोले को डार्क करें और नीचे वाले पार्ट में लिखते चले जाएं। ठीक है, और सिग्नेचर तो आप कर ही लेंगे। बाकी चीज़ में, किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो आप उस OMR शीट में गड़बड़ ना करें, क्योंकि कंप्यूटर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका जो है रिज़ल्ट रुक सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आपके नंबर कम आ सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई भी मिस्टेक करने से पूरा बचें, बिल्कुल रिलैक्स होके काम करें, क्योंकि आपके पास 3 आवर्स 3 घंटे का टाइम पेपर करने के लिए है और 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, तो आपके पास टाइम काफ़ी है। तो इसलिए जब टीचर साइन करने आपके पास आएगा, वो अपना आप आपसे एंट्री भरवा लेगा। अगर आपको डाउट है कहीं भी तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ना छेड़ें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंट्री कैसे फिल करनी है। इसको एक बार देखें, दूसरी बार देखें। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है देन यू कैन कमेंट, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के सेंड कर दें। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी उस दिन आपका माइंड नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है, आप एकदम जल्दी से गए हैं, लेट गए हैं, पहली बात लेट नहीं जाना है, टाइम पर जाना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। अगर आप लेट गए हैं या टाइम पर भी गए हैं और आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उस काम चीज़ को वहीं छोड़ दें, वो एंट्री फिल ना करें। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।